वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे सोनेट के बारे में। सोनेट क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं और किस तरह से शेक्सपियरियन सोनेट और इटालियन सोनेट के बारे में राइटर्स ने बात की है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। हम स्टार्ट करते हैं सोनेट से। जब भी वर्ड सोनेट आपके सामने आएगा, इट्स मीन 14। आपने रिमेंबर रखना है, the word sonnet means 14. A sonnet is a 14-line poem that follows a specific rhyme scheme and structure. Sonnet क्या है? एक तो ये 14 लाइन पोएम होती है और इसमें क्या किया जाता है, स्पेसिफिक जो राइम है उसका यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया जाता है, फिर एक प्रॉपर पोएम बनाई जाती है सोनेट के थ्रू। हमारे पास सोनेट जो है ना, उसकी मेनली टू फॉर्म्स ऑफ सोनेट्स है, शेक्सपियरियन सोनेट एंड इटालियन सोनेट। हम देखेंगे कि शेक्सपियरियन सोनेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें प्रॉपर राइम स्कीम का किस तरह से यूज़ किया गया है। उसमें देखेंगे किस तरह से किन किन क्वाट्रेंस का, कपलेट्स का यूज़ करके उन्होंने किन किन स्पेसिफाइड जगह पे यूज़ करके अपने मेन आइडियाज़ को, थीम्स को प्रेजेंट किया है, उसने कंक्लूड किया है अपने जो भी पोइम लिखी है। हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट से। शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, 14 लाइन्स पोइम होती है जिसकी जो राइम स्कीम है वो मोस्टली होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये उसने राइम स्कीम का इस तरह से यूज़ किया होगा, प्रॉपर राइम स्कीम होगी। जो फर्स्ट उसका क्वार्टरेन होगा, क्वार्टरेन मीन क्या होता है, 4 लाइन स्टैंजा। आपने ये याद रखना है जब भी आपके वर्ड सामने आएगा सोनेट, इट्स मीन्स 14 एंड क्वार्टरेन मीन क्या होगा, 4 लाइन स्टैंजा। एंड अगर कप्लीट वर्ड आपके सामने आएगा तो इसका मतलब है 2 लाइन स्टैंजा। जो फर्स्ट क्वार्टरेन 4 लाइन स्टैंजा जो होता है, इंट्रोड्यूस करता है थीम्स और सब्जेक्ट्स के बारे में कि जो पोएम है उसमें किन किन थीम्स पे बात की जा रही है, उस पर लव, रोमांस या नेचर के बारे में बात की जा रही है, या किस चीज़ के बारे में, क्या चीज़ राइटर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। आप जब इस पूरी पोएम को रीड करेंगे तो उसमें मेनली आपको क्या आइडिया मिलेगा। जो फर्स्ट क्वार्टरेन है वो ये चीज़ प्रेजेंट करेगा, द सेकेंड क्वार्टरेन डिवेल्प द आइडिया। जो सेकेंड क्वार्टरेन होगा आपके माइंड में आइडियाज़ को डिवेल्प करेगा कि आपने जो पीछे जो लाइंस रीड की हैं उनको कॉन्टेक्चुअली ये में भी राइटर ये कहना की कोशिश कर रहा हो या ये कहने की कोशिश कर रहा हो। तो जो सेकंड स्टैंजा है ना, वो क्या करेगा, आपके माइंड में आइडियाज़ को डेवलप करेगा। जो थर्ड क्वार्टरेन होगा, प्रोवाइड अ टर्न और अ शिफ्ट इन द पोएम, वो क्या करेगा, क्लाइमैक्स लाएगा पोएम के अंदर कि ये बात पीछे हो चुकी है, अब ये बात नेक्स्ट हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ को प्रेजेंट करेगा जो थर्ड क्वार्टरेन होगा। एंड जो फाइनल कपलेट्स होगा, 2 लाइन स्टैंजा होगा, वो क्या करेगा, चीज़ों को कंक्लूड करेगा, जो राइटर के आइडियाज़ हैं उनको कंक्लूड करेगा। एंड द पोएम विद द रेजोल्यूशन और कमेंट ऑन द थीम, वो क्या करेगा, जो पोएम है उसके रेजोल्यूशंस के बारे में बताएगा, उसने कहाँ कहाँ पे लैक फील किया, कहाँ कहाँ के लैकिंग आई, वो ये सारी चीज़ों को प्रेजेंट करेगा। और क्या करेगा, थीम्स के बारे में कमेंट करेगा कि इसमें किन किन थीम्स को यूज़ किया है। अगर हम इटालियन जो सोनेट है उसकी बात करें तो ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स, क्योंकि ये सोनेट है इटालियन है लेकिन सोनेट है, इसमें क्या होगा, 14 लाइन्स होंगी। और जो इसमें राइम स्कीम का यूज़ किया जाएगा वो ए बी बी ए सी डी एंड सी डी, ये राइम स्कीम का इसमें यूज़ किया जाएगा। जो फर्स्ट 8 लाइन्स होंगी वो क्या होंगे, ऑक्टेव, क्या होंगे, ऑक्टेव। जो हमारा होगा सोनेट वो 14 लाइन्स होंगी। क्वार्टरेन हमारा क्या होगा, 4 लाइन स्टैंजा होगा। और कप्लीट हमारा क्या होगा, 2 लाइन स्टैंजा जो होगा वो हमारा क्या होगा, कप्लीट होगा। और जो अगर हम बात करें ऑक्टेव के बारे में तो ऑक्टेव क्या होगा, ये हमारा 8 लाइन, जो फर्स्ट 8 लाइन्स होंगी वो हमारा ऑक्टेव होगा। और ये क्या करेगा, थीम्स के बारे में बताएगा, सब्जेक्ट मेनली इसमें सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि ही शी दे जो भी होगा हमारा सब्जेक्ट वो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो फाइनल लाइंस होंगी, 6 जो लाइंस होंगी हमारे पास, वो उसको हम क्या करेंगे, सेस्टेट, सेस्टेट हम उसको कहेंगे। जो 6 लाइंस हमारी होंगी, 8 लाइंस को हम ऑक्टेव कहेंगे एंड 6 लाइंस को सेस्टेट कहेंगे। एंड ये क्या करेगा, डिवेल्प करेगा आइडियाज़ को, और जो हमारे आइडियाज़ होगा उनको कंक्लूड करेगा।
जो हमारी इटालियन सोनेट्स होगी इसमें आप मोस्टली देखेंगे इमोशंस के बारे में बात होगी, डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में बात होगी। आप इसमें लव के बारे में देखेंगे, ब्यूटी, मोर्टेलिटी एंड द पैसेज ऑफ टाइम, ये वक्त के साथ साथ कैसे चीज़ें बदलती हैं, कैसे लोग बदलते हैं, इसमें इस चीज़ के बारे में बताएगा। मोर्टेलिटी के बारे में बताएगा कि सब कुछ लफानी है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है, और इस चीज़ों के बारे में बताएगा। ब्यूटी के बारे में प्रेजेंट करेगा, लव के बारे में प्रेजेंट करेगा। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर हम पहले शेक्सपियरियन सोनेट के एग्जाम्पल की बात करें तो सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें क्या है, राइटर ने 14 लाइंस का यूज़ किया है अपने आइडियाज़ को कन्वे करने का। यानी कि एक सोनेट है ये, और इसमें जो राइम स्कीम यूज़ की है वो है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इसने प्रॉपर राइम स्कीम यूज़ की है। अब वो राइम स्कीम किस तरह से है, shall I compare thee to a summer's day, thou art more lovely and more temperate, day and temperate। ये डे क्या है हमारी ए है, टेम्परेट हमारा बी है, एंड रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, डे एंड मे, ये एक सेम साउंड को प्रेजेंट कर रहा है, सेम साउंड आ रही है, डे एंड मे। ये हमारी क्या होगी, ए बी ए, एंड डेट हमारी फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, वो है हमारी बी, शाइन्स, डीम्ड, डिक्लाइंस, अनट्रिम्ड। शाइन्स एंड डिक्लाइन हमारी क्या है, सी आ रही है हमारी, डिम्ड क्या है हमारी डी है, डिक्लाइंस हमारी फिर सी है, अनट्रिम्ड हमारी फिर डी है। इस तरह से राइम स्कीम का उसने प्रॉपर यूज़ किया है। और उसने क्या है, ये 14 लाइन स्ट्रक्चर है, और जो इसमें क्या होगा, जो थर्ड क्वार्टेन होगा इसमें एक टर्न आएगा अचानक, जिसमें अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हुए जो डिफरेंट आइडिया की तरफ चला जाएगा, और ये क्या होगा, अपने आइडियाज़ को इस तरह से कन्वे कराएगा। 14 लाइन्स विद अ वोल्टा टर्न इन द थर्ड क्वार्टेन, जो कि टर्न हमारा होगा उसका थर्ड क्वार्टेन में उसका टर्न आ जाएगा। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देकर बताना है कि उसका कहाँ पे क्वार्टेन आ रहा है, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर हम बात करें इटालियन सोनेट के बारे में, तो सोनेट 130 बाय पेट्रॉक, ये क्या है, ये 14 लाइन सोनेट है, जिसमें राइटर्स ने जो राइम स्कीम यूज़ की है वो है ए बी बी ए सी डी, और ये क्या, इसका जो स्ट्रक्चर यूज़ किया है 14 लाइंस है, और ये इसका 9th लाइन में इसका एक टर्न आता है, जिसमें जो राइटर है अपनी आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब जो राइम स्कीम में ए बी ए किस तरह से है, इफ़ आई कुड फाइंड अमिड द ट्रबल सी ऑफ दिस माई लाइफ अ क्विट पीसफुल शोर, where I, in calm and silence, might be free to think of thee and weep and love once more. But though my love art lost in sorrow's night, and I have wandered in dark's despair do stray, yet still my heart doth beat with love's pure light. And in the absence I do find my way, and thus I will follow thee through joy and woe, through life and death, and heed all the worlds may know. And when I die, my love, I will be with thee, in heaven or hell or wherever thou mayst be। इसने राइम स्कीम यूज़ की है, सी, श्योर, फ्री, मोर। सी एंड फ्री हमारे पास क्या है, ए बी, फ्री अब हमारे पास क्या है, बी, मोर हमारे पास क्या है, ए बी ए, एंड देन हमारे पास जो राइम स्कीम है वो नाइट, स्टे, लाइट, वे, ये इसने क्या यूज़ किया है, ए बी ए का भी यूज़ किया है, फिर इसने वे, वो, नो, दी, बी, इसने क्या सी डी एंड सी डी का राइम स्कीम का यूज़ किया है।